नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग का संस्कृत का पार्ट 2 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें आपको बता दें कि जो संस्कृत है वह केवल COQP 05 में ही आपका पूछा जाता है और COQP 05 में संस्कृत से लगभग 25 प्रश्न आप लोग के आने तय हैं। ठीक है, अब आपको बता दें यहाँ पर एक चीज कि संस्कृत जो था वह 2020 तक आपका बहुत इजी आता था जब बीएचयू अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था। लेकिन 2021-2022 जब से एनटीए ने अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना शुरू किया हुआ है, तब से जो आपका बीएड है वह उसमें संस्कृत का जो लेवल है वह टफ होता गया है और खास करके 2022 से तो यह जो लेवल है और भी टफ हो गया है, जब यहाँ पर पूरी तरह से आपका कह सकते हैं कि एनटीए ने अपना कार्यभार संभाला था जब से सीयूटी आया हुआ है। अब 2023 में यह जो आपका संस्कृत का लेवल है वह और भी टफ होने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि अब जो है इसमें डीयू भी इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि अब बीएचयू और डीयू दोनों का पेपर सेम होगा, इसलिए कंपटीशन ज्यादा बढ़ाने के लिए अब पेपर जो होगा वह थोड़ा सा टफ आने ये कंफर्म है। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है, पहली तो बात आपको बेसिक अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब बेसिक अच्छी है तो आप लोग कहीं ना कहीं से अपना मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आज जो सेशन कराने वाला हूं यह है आपका हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। इससे एक प्रश्न जो है वह आपका आता है। ठीक है, 2022 में भी एक प्रश्न आया था और 2021 में भी आपका एक प्रश्न हिंदी व्याकरण के परिचय से आया हुआ था। तो यहाँ पर नंबर 1 आपका प्रश्न जो दिया गया है वह है आपका कि पाणिनि के पिता का नाम क्या है। पाणिनि के पिता का नाम क्या है? सालंक है, वाभ्रव्य है, पणिन है या फिर आपका साकल्य है। तो देखिए, पाणिनि जी के जो पिताजी हैं उनका नाम था पणिन। क्या नाम था? पणिन। इससे ऑप्शन नंबर हमारा जो ऊ है यानी कि सी है वह आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 2 पे। दिया है पाणिनि जी की माता का जो नाम है वह क्या है? दाक्षायणी, दाक्षी, आर्या या फिर लोपामुद्रा। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दाक्षी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 3 पे। दिया है पाणिनि जी के गुरु का नाम क्या था। पाणिनि जी के गुरु जी का नाम क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्ष, उपोवर्ष, माहेश्वर, शाक्टायन। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष उनके गुरु जी का नाम था। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 4 पे। दिया है पाणिनि जी जो है वह कहाँ के निवासी माने जाते हैं। सालातुर के, गोनर्द के, वाहिक के या फिर आपका कटक के। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि पाणिनि जी जो है वह सालातुर के निवासी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि पाणिनि जी के पितामह माने जाते हैं। पाणिनि जी के पितामह हम माने जाते हैं कौन? सलंक, पणि, साकल्य या फिर आपका वाभ्रव्य। प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर होगा वह अ सही होगा, सलंक यहाँ पर सही है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 6 पे। दिया है आपका कि पाणिनि को विद्वानों ने किस अपर नाम से संबोधित किया हुआ है। पाणिनि को विद्वानों ने किस अपर नाम से संबोधित किया हुआ है? सालंकी, आहिका, सारातुरीय, दाक्षीपुत्र, पड़िपुत्र, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर होगा वह उपर्युक्त सभी नामों से उनको संबोधित किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 7 पे। दिया हुआ है आपका कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति, इस व्युत्पत्ति से संबंधित कौन है? कौन, किससे यह संबंधित है व्युत्पत्ति? वेद से है, पुराण से है, व्याकरण से है या फिर आपका शिक्षा से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आपका व्याकरण से संबंधित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 8। दिया है वेद पुरुष का मुख माना जाता है। वेद पुरुष का जो मुख है वह माना जाता है शिक्षा का, निरुक्त का, ज्योतिष का या फिर आपका व्याकरण का। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा डी, यानी कि वेद पुरुष का जो मुख है वह व्याकरण माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 पे। दिया है व्याकरण का दूसरा नाम क्या है। यानी जैसे संस्कृत व्याकरण है तो हम व्याकरण को दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? शब्दानुशासनम या वाक्यानुशासनम या फिर लिंगानुशासनम या फिर आपका धात्वानुशासनम। प्रश्न नंबर 9 में हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए शब्दानुशासनम आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 10 पे। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? दिया है कि नित्यावसाने नटराजा ननाद
यक्काम नवपंचवारम उद्ध तुर्क कामः सनकादि सिद्धान एत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। यह किसका कथन है, ये आपको बताना है। पतंजलि जी का कथन है या फिर आपका यहाँ पर दिया गया है कि नंदिकेश्वर जी का है या फिर कात्यायन जी का है या फिर नागेश भट्ट जी का है। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, यानी कि नंदिकेश्वर जी का यह कथन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 11 पे। दिया है आपका कि व्याकरण प्रयोजन के विषय में रक्षोहागम मलस्व संदेहा प्रयोजनम, यह कथन किसका, यानी जो व्याकरण प्रयोजन है उसके विषय में एक बात कही गई है कि रक्षोहागम लघ्वा संदेहा प्रयोजनम, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, पतंजलि जी के द्वारा, पाणिनि जी के द्वारा, कात्यायन जी के द्वारा या फिर भट्टो जी जी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 का हम जो आंसर करेंगे वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि जी के द्वारा कहा गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 12। प्रश्न नंबर 12 का रहा है कि व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने माने जाते हैं। व्याकरण जो मुख्य प्रयोजन है वह कितने माने जाते हैं, 14 माने जाते हैं, 5 माने जाते हैं, 13 या फिर आपका 42 माने जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा 5 माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 13। दिया है व्याकरण के गौड़ प्रयोजनों की संख्या कितनी है, 13, 18, 14 या फिर आपका 12। तो व्याकरण के गौड़ प्रयोजनों की जो संख्या आपको मानी जाती है वह मानी जाती है 13 ओनली। कितनी मानी जाती है, मात्र 13 मानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 14। प्रश्न नंबर 14 का रहा है आप लोग का कि अष्टाध्यायी के अतिरिक्त पाणिनि की रचना कौन सी मानी जाती है। अष्टाध्यायी के अतिरिक्त पाणिनि की जो रचना है वह कौन सी है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है जाम्बवती जयम, या ऑप्शन नंबर बी दिया है स्वर्गारोहणम, ऑप्शन नंबर सी पार्वती विजयम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुर विजयम। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे 14 का जो सही आंसर होगा वह ए सही होगा, जाम्बवती जयम ये आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 का। दिया हुआ है पाणिनीय पंचांग व्याकरण के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, उणादि पाठ या फिर लिंगानुशासन या फिर आपका वाक्य पाठ, घन पाठ। तो 15 का जो आंसर होगा वह होगा आपका डी, कि पाणिनि के जो पंचांग व्याकरण है उसके अंतर्गत वाक्य पाठ और घन पाठ को नहीं गिना जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 16 पे। दिया हुआ है आपका कि अष्टाध्यायी के ऊपर लिखे गए वर्तिकों की संख्या लगभग कितनी मानी गई है, 4000, 5000, 8000, 10,000, सॉरी 1000। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अष्टाध्याय के ऊपर लिखे गए वर्तिकों की जो संख्या है वह मानी गई है आपकी 5000 मानी गई है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 17। दिया हुआ है कि अष्टाध्यायी का अपर नाम यानी कि पर्याय नाम क्या है, शब्दानुशासन, अष्टक, वृत्ति सूत्र या उपयुक्त सभी। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम अष्टाध्यायी का जो अपर नाम है वह शब्दानुशासन है, अष्टक है, वृत्ति सूत्र भी है। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है। दिया है यहाँ पर आप लोग का कि संस्कृत के कौन से 2 ग्रंथ हैं जिनको जगन माता और जगत पिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि जगत पिता और जगन माता के नाम से हम जानते हैं अष्टाध्यायी अमरकोश, कादंबरी महाभारत, गीता भागवत, काशिका महाभाष्य। तो प्रश्न नंबर 18 का यहाँ पे जो आंसर होगा वह ए होगा, अष्टाध्यायी अमरकोश को हम लोग जगन माता और जगत पिता के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए दिया हुआ है आपका कि धातु के कितने भेद माने जाते हैं, परस्मय पद या फिर आत्मनेय पद या फिर उभय पद या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 19 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हम धातु के जो भेद हैं वह तीनों ही हम मानते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 20 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 20 का रहा है दधाति धारयति विविधान क्रियार्थान इति, इससे कौन सा संबंधित है, ऑप्शन वाक्यम, पदम, धातु या फिर आपका लिंगम। तो 20 का हम यहाँ पे जो ऑप्शन लगाएंगे वह हो जाएगा आपका धातु, यह संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 21 पे। दिया है आपका परस्मय धातुओं का प्रत्यय नहीं है, परस्मय पद धातुओं का प्रत्यय नहीं है, तिप तस जी सिप थस ह मिप वस मस
ईडी वही महीन। तो 21 का जो आंसर होगा वह री सही आंसर आपका होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 22 दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा यह आपका टेढ़ा है। दिया हुआ है कि आत्मीय पद धातुओं का प्रत्यय नहीं है। मिप वस मस त आताम झ थास अथाम ध्वम या इट्स वही महीन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 22 का वह हो जाएगा आपका ए, यानी कि मिप वस मस ये आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 आपके स्क्रीन सामने शो कर रहा है कि संस्कृत में लकार कितने माने जाते हैं। तो देखिए संस्कृत में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 10, 14 या फिर आपका 3। तो संस्कृत में जो लकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं आपके यहाँ पर 10 लकार माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 24 दिया हुआ है यहाँ पर कि पद के 4 प्रकारों में नहीं गिना जाता है। सुबंत, तिड़ंत, उपसर्ग, निपात या फिर आपका लकार। तो 24 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका री, यानी कि लकार जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 25 पे। दिया है आपका कि प्रत्याहार शब्द में प्रकृति या फिर आपका प्रत्यय है। प्रति आंग, ही, अंग या फिर प्रति हाँ या फिर आपका प्रति आ या फिर प्रति हन। तो प्रश्न नंबर 25 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रति आंग हन घन, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 26 पे। दिया हुआ है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 क्या, इसे हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणायाम प्रियान परिणे। इस श्लोकांश से क्या सिद्ध होता है कि परिणी ने सिंह को मारा था, सिंह को पाणिनि ने मारा था, पाणिनि ने सिंह को भी व्याकरण पढ़ाया था, या फिर पाणिनि सिंह के साथ रहते थे। तो प्रश्न नंबर 26 का हमारा जो आंसर होगा वह ए होगा, यानी पाणिनि को सिंह ने मारा था, यह इसका अर्थ होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 27 पे। दिया हुआ है कि युधिष्ठिर मीमांसक परिणी का काल क्या माना जाता है। यहाँ पर 2700 विक्रम पर्व या फिर 2900 विक्रम पर्व, 1200 विक्रम पर्व या फिर आपका 1800 विक्रम पर्व। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 27 का जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा यहाँ पर 2900 विक्रम पर्व सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखिए दिया हुआ है आपका कि महर्षि पतंजलि का काल क्या माना जाता है। 2700 विक्रम पर्व या फिर 2900 विक्रम पर्व या फिर आपका यहाँ पर 2000 विक्रम पूर्व या फिर आपका 1200 विक्रम पूर्व। तो 28 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1200 विक्रम पूर्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा दिया हुआ है यथोत्तरन मुनिनाम प्रमाणयाम के अनुसार व्याकरण में किसे अंतिम प्रमाण माना जाता है। व्याकरण में किसे अंतिम प्रमाण माना जाता है, तो व्याकरण में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पतंजलि जी को अंतिम प्रमाण के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है यहाँ पर कि महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि क्या मानी जाती है। सालातुर, गोनर्द या फिर महाराष्ट्र या फिर आपका वाहिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई, यानी कि गोनर्द यानी गोंडा माना जाता है। प्रश्न नंबर 31 आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है कि भट्टोजी दीक्षित के पिता का नाम क्या था। भट्टोजी दीक्षित के पिता का नाम क्या था। रंगोजी भट्ट या फिर लक्ष्मीधर या फिर शेष कृष्ण या फिर भानुजी दीक्षित। तो प्रश्न नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मीधर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है आपका कि सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित के गुरु कौन माने जाते हैं। लक्ष्मीधर, भानुजी दीक्षित या फिर रंगोजी भट्ट या फिर शेष कृष्ण। प्रश्न नंबर 32 का जो आंसर होगा वह आपका री सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, री, शेष कृष्ण जो है आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 33 पे। दिया है वार्तिक कार वर रुचि कात्यायन का काल माना जाता है 1800 विक्रम पूर्व, 2700 विक्रम पूर्व, 1200 विक्रम पूर्व या 2900 विक्रम पूर्व। तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2700 विक्रम पूर्व आपका सही माना जाता है। आप सभी से क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा उच्चारण में आप लोग का पढ़ते वक्त कुछ हमारे दिक्कतें हो रही थी, इसके लिए सभी से क्षमा चाहते हैं। संस्कृत में अन्य और जो प्रश्न कराए गए हैं वह आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी है, तो कोई भी प्रश्न आप लोग छोड़िएगा नहीं, सभी को मेमोराइज आप लोग कर लीजिएगा। इससे संबंधित और भी अगर कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि संस्कृत के और भी क्लासेस जो कि आपके 2022 और 2021 में जो मोस्ट
तो ऐसे टॉपिक रहे होंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उन टॉपिक में मैं आप लोग को एमसीक्यू कराने की कोशिश भी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।